यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा और जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा। एटीएस की पूछताछ में नसरीन ने झांगुर बाबा को कहीं का नहीं छोड़ा। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा और जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को झांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक तकरीबन 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में हुई है। यह रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए विभिन्न देशों से भेजी गई है। झांगुर गिरोह की गतिविधियों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं। एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सबूत भी मिले हैं। विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। दरगाह में हर साल भव्य उर्स का मेला लगता था। इसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद धर्मांतरण करवाना रहता था। ईडी की कार्रवाई में झांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है, शहजादा, जो झांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी टीम ने गुरुवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकाने पर छापेमारी की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध ट्रांसफर किया गया है। यह रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंची थी। ईडी को शक है कि यह पूरा लेनदेन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी हवाला फंडिंग का हिस्सा है। इस पैसे का इस्तेमाल झांगुर गिरोह की गतिविधियों को संचालित करने और धर्मांतरण के काम को फैलाने के लिए किया गया। अब ईडी मुंबई से लेकर बलरामपुर तक इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, जिससे अवैध कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग की परतें खुल सकें। लखनऊ से ईडी टीमें 5 कारों में बलरामपुर पहुंची हैं। तिरौला के आसिफिया हस्म हुसैन कलेक्शन, बाबा तजुद्दीन कलेक्शन, मधुपुरा गांव और रेरा माफी गांव समेत 12 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी झांगुर बाबा के सहयोगी दुर्गेश के घर पर भी छापेमारी कर रही है। दरअसल एटीएस की जांच में पता चला था कि दुर्गेश के गलत तरीके से झांगुर को कई जमीनें बेची थी। इन्हीं में से 3 बीघा जमीन पर झांगुर बाबा आलीशान कोठी बनवा रहा था, जिसमें डिग्री कॉलेज खोलने की योजना थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में नीतू के नाम पर 8 बैंक खाते मिले हैं। बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, 3 खाते आईसीसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, जबकि नवीन के पास 6 खाते मिले हैं। पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 खाते आईसीसी बैंक और आईएचडीएफसी में। इन खातों से हवाले नेटवर्क के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं। झांगुर बाबा के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 खाते मिले हैं। असमी इंटरप्राइजेस, असमी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा तजुद्दीन अलवी बुटीक, इनमें करोड़ों रुपए की एंट्री दर्ज की गई। इसके अलावा यूएई, दुबई और शारजाह में स्थित विदेशी बैंक खातों का भी पता चला है। इनमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, अलंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंड भेजा गया। इधर एटीएस से जुड़े हमारे सोर्स ने बताया कि झांगुर ने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की टीम तैयार की थी। 2023 से अब तक इस टीम में 1000 से 1500 लड़कों को इस काम के लिए पेमेंट दी गई है। भारत में झांगुर का 579 जिलों में धर्मांतरण का नेटवर्क फैला हुआ है। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी शामिल है। गैंग का सबसे ज्यादा फोकस नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच,
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज पर था। जांच में पता चला है कि छांगुर ने धर्मांतरण के लिए अपने कोड वर्ड भी बनाए थे। इसमें ब्रेन वॉश करने को काजल लगाना, धर्म परिवर्तन को मिट्टी बदलना, नई लड़की के लिए नया केस या प्रोजेक्ट, बाबा के सामने लड़कियों को लाने के लिए दीदार कराना कहा जाता था। इन कोडवर्ड के जरिए छांगुर अपने लोगों से बात करता था ताकि किसी बाहरी को पता ना चले कि अंदर क्या हो रहा है। इस गिरोह का शिकार बन चुकी ज्यादातर महिलाओं की उम्र 30 साल से कम है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से निकले धर्मांतरण के जाल की जड़ें दुबई, सऊदी और तुर्की तक फैली थी। इस नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, उसकी सबसे भरोसेमंद राजदार नीतू उर्फ नसरीन थी। लेकिन जो महिला उसके साम्राज्य की नंबर 2 थी, वही आज उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बन गई। यूपी एटीएस की पूछताछ में नसरीन ने जो कबूल किया, उसने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। एटीएस को इनपुट मिला था कि छांगुर बाबा बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन बाबा का यही प्लान उसकी सबसे करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन ने फेल कर दिया। वजह यह थी कि नसरीन भी बाबा के साथ विदेश भागना चाहती थी, लेकिन उसे शक था कि बाबा उसे छोड़कर अकेले निकल जाएगा। इसलिए वह 81 दिन तक बाबा के साथ लखनऊ के एक होटल में अंडरग्राउंड रही, जहां से गिरफ्तार हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।